इंसान बहू की 5 चुड़ैल सास ने की दिवाली की सफाई। मुन्ना, मुझे माफ कर देना, मैं तुझे पूरा आराम नहीं दे पा रही हूँ। तू जानता है दीपावली आने वाली है और मुझे घर की सफाई करनी है। काश आज मेरे साथ मेरी सासू माँ, मेरी चाची सास, मेरी ताई सास और मेरी बुआ सास होती तो वो मुझे कितना प्यार देती थी। अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ। ऐसे बोलकर शिखा आराम से खड़ी होने लगी। वो प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसी हालत में उसके सिर पर घर के सारे कामों का बोझ था। ये निकालना है, इसे फेंक देती हूँ। और अब ये अलमारी साफ करते करते उसके हाथ उसकी सास का एक गहना लग गया, जिसे देख शिखा की आंखें भर आईं। सासू माँ, आप इतनी जल्दी क्यों चली गई? शिखा ऐसे बोलकर उस गहने को हाथों में लिए बिस्तर पर बैठे रोने लगी और इसी बीच थकान की वजह से उसकी आंख लग गई। शिखा कितनी परेशान है। सही कहा, लेकिन हम उसके ऊपर इतना काम का प्रेशर नहीं पड़ने देंगे। चलो बहनों, सभी काम पर लग जाओ। जब शिखा की आंख लगी उसी बीच 5 चुड़ैल उसके कमरे में आ गई और शिखा के सो जाने के बाद वो 5 वहां की सफाई करने लगी। देखने से लग रहा था जैसे कि उन्हें शिखा से हमदर्दी हो। एक कमरे के सभी पर्दों को साफ कर रही थी तो दूसरी ने पंखा चमका दिया था। एक ने पूरी अलमारी साफ की तो तीसरी ने कमरे की दीवारों को बहुत ही अच्छे से साफ कर दिया और 5वीं चुड़ैल शिखा को अच्छे से गहरी नींद में सुलाए रखने के लिए उसके सिर में कभी हाथ चलाती तो कभी उसे अपने मुंह से ही आरामदायक हवा करती। शुक्रिया मेरी बहनों, हमारा सारा काम हो गया है। पूरा कमरा अच्छे से साफ करके 5 ही चुड़ैल गायब हो गईं। कुछ देर बाद जब शिखा की आंख खुली तो वो सब कुछ साफ और चमचमाता देख हैरान हो गई। ऐसे ही अगले दिन। कल के दिन की सफाई का तो मुझे पता भी नहीं चला। चलो आज किचन को भी साफ कर लेती हूँ। ऐसे बोलकर शिखा किचन की सफाई करने लगी। उसने सारा सामान बाहर निकाल दिया। मैं तो काफी थक गई। मेरी कमर। चलो अब कुछ देर बाद सफाई करूंगी। शिखा ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गई और कुछ देर बिस्तर पर एक किताब पढ़ते हुए आराम करने लगी। मेरा लल्ला भी कितनी मेहनत करके थक जाता होगा ना। शिखा अपने पेट पर हाथ रखकर अपने होने वाले बच्चे से बातें करने लगी। उसी बीच वो 5 चुड़ैल फिर से शिखा की मदद करने आ गई। चलो हम सभी अपना काम कर देते हैं। ठीक है, तुम दोनों इन बर्तनों को धो दो और आरती और मैं रसोई की दीवारें साफ कर देंगे। और बची चंचल, तो चंचल तू सारा सामान वैसे ही लगाती रहना जैसे वो पहले था। चलो जल्दी जल्दी सभी अपने अपने हाथों को चलाओ। 5 चुड़ैल ही अपने अपने काम पर लग गई। 2 सभी बर्तनों को साफ कर रही थी तो 2 ने मिलकर किचन का कोना कोना साफ कर डाला और 1 चुड़ैल ने सभी सामान को वापस उसी की जगह पर सेट कर दिया। वाह, सब कुछ चमचमा रहा है। अब काफी देर हो गई, मुझे वापस से काम पर लग जाना चाहिए। लगता है कि शिखा यहाँ आ रही है। जैसे ही शिखा रसोई में आई 5 चुड़ैल वहां से चली गई। शिखा रसोई को चमचमाता देख बिल्कुल चौंक गई। ये क्या? मैंने तो कुछ भी साफ नहीं किया था। ये सब कुछ किसने किया? शिखा जाकर सभी बर्तनों को निहारने लगी। वो इतने ज्यादा साफ थे कि शिखा उनके अंदर अपनी शक्ल देख पा रही थी, लेकिन वो सब इससे परेशान थी। कौन है जो मेरा उल्लू बना रहा है? शिखा के पूरे घर की इसी तरह से उन चुड़ैलों ने सफाई कर डाली थी, लेकिन शिखा को अभी तक इस सब की कोई खबर नहीं थी। ऐसे ही सिलसिला चलते चलते अब धनतेरस आ चुका था। शिखा के घर में भी आज के दिन मेहमान आने वाले थे। आज तो मुझे पूरे 30 लोगों के लिए खाना बनाना है। हे भगवान, ये प्रेगनेंसी के दिनों में ऐसे काम सर पर क्यों आते हैं? शिखा ने आज ये बात जानबूझकर तेज बोली थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि ऐसा कौन है जो छिपकर उसकी मदद करता है। अब मैं तो चली खाना बनाने। शिखा खाना बनाने चली गई। उसे मेहमानों के लिए खाना बनाना था, इसीलिए वो सब्जियां काटने लगी और काटते काटते ही उसने नाटक करना शुरू कर दिया। आज तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मैं तो ये खाना कुछ देर बाद बनाऊंगी। ऐसे बोलती हुई शिखा अपने कमरे में जाकर लेट गई और ऐसे नाटक करने लगी जैसे कि वो गहरी नींद में सो चुकी है। आज तो मैं उसे पकड़ ही लूंगी। शिखा के लेटते ही वो 5 चुड़ैल फिर से उसकी मदद के लिए वहां आ गई। आज फिर से शिखा को हमारे साथ की जरूरत है। चलो बहनों, शुरू हो जाओ। शिखा की गैर मौजूदगी में 5 चुड़ैल उसके मेहमानों के लिए खाना बनाने लगी। वैसे तो वो बड़ी ही सावधानी से काम कर रही थी, लेकिन शिखा आज उन्हें पकड़ना चाहती थी, इसीलिए वो दबे पांव रसोई की तरफ आई। आज तो मैं इसे छुपे रुस्तम को पकड़ ही लूंगी। ऐसे बोलकर जैसे ही शिखा ने रसोई में देखा सब्जियां खुद ही कट रही थी,
चम्मच, भगोने, बर्तन अपने आप ही हिल रहे थे और खाना खुद ब खुद बन रहा था। दरअसल ये सारे काम कर तो चुड़ैल ही रही थी, लेकिन शिखा को वो दिखाई नहीं दे रही थी। हे भगवान, ये सब शिखा ये सब देख बहुत डर गई। कौन है यहाँ? सामने आओ। मैं किसी से डरती नहीं। देखो, तुम ही सामने आ जाओ। इस तरह मुझे परेशान मत करो, वरना तुम्हें कैद करवा दूंगी। तुम वही हो ना जो मेरी मदद करते हो? प्लीज सामने आओ ना। शिखा बहुत डर रही थी। उसे ऐसे डरते देख चुड़ैलों की आंखें भर आईं और एक चुड़ैल बोली, बेटा शिखा, बेटा तू डर मत, हम तेरे अपने ही हैं। मैं तेरी सासू माँ हूँ। सासू माँ? हाँ, और यहाँ पर बस तेरी सासू माँ ही नहीं, तेरी बुआ सास, चाची सास और ताई सास जी भी हैं। क्या आप सब यही? हमारी बच्ची तो इतनी अकेली थी कि हमसे तेरा ये अकेलापन देखा नहीं गया और हम तेरे लिए लौट आए। आप सभी मुझे छोड़कर क्यों चले गए? और अब लौट कर आए हैं तो भी मुझसे इतनी दूर क्यों है? मेरी बच्ची, तो कहीं हमारा चुड़ैल रूप देखकर डर ना जाए, बस इसीलिए हम छुपे हुए हैं। जो भी हो, लेकिन अब मैं आपको देखना चाहती हूँ। प्लीज सामने आइए। शिखा के ऐसे बोलने पर सभी चुड़ैल उसके सामने आ गई। वो पांचों ही उसकी सास थीं, इसलिए वो उसकी इतनी मदद भी कर रही थी। उन पांचों ने वही कपड़े पहने हुए थे जिन्हें पहनकर उनकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए शिखा उन पांचों को ही पहचान गई और उनसे लिपट गई। सासू माँ जी, आपको तो ना जाने ऊपर जाने की कौन सी जल्दी थी जो आपने अपने पोते या पोती के भी दुनिया में आने का इंतजार नहीं किया, लेकिन यही आपको वापस यहाँ खींच लाया है। तो अब आप मेरे साथ ही रहना, ठीक है? नहीं मेरी बच्ची, हम तो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, इसीलिए हमें यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे और तेरे बच्चे के साथ रहेगा। तो ठीक है, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन सासू माँ जी, कम से कम आप मेरे पास दिवाली तक तो रुक ही सकती हो। मेरे साथ दिवाली मनाकर आप लोग चले जाना, प्लीज। पांचों चुड़ैल ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिखा ने उन पांचों के बारे में अपने पति को बताया और अपनी माँ और ताई चाची के बारे में जानकर वो भी बहुत खुश हुई। दिवाली के दिन शिखा ने अपने सासू माओं के साथ मिलकर घर की सजावट और ढेर सारे पकवान बनाए और सभी ने मिलकर हैप्पी वाली दिवाली सेलिब्रेट की। हे भगवान, दिवाली आने ही वाली है। अपनी बहू के बगैर मुझे बहुत सूना सूना लग रहा है। क्यों बहू, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? तुम्हारे बिना तो ये दिवाली भी मनाने का मन नहीं है, और घर भी इतना खराब है कि मैं अकेले साफ सफाई नहीं कर सकती। तुम होती तो पांचों मिलजुल कर इस घर की दिवाली की सफाई करती। वो पल मैं कभी नहीं भूलूंगी जब तुम मुझसे दूर हो गई थी। अपनी पांचों मृत बहू की तस्वीर देखकर सास पिछले साल के पल में खो जाती है, जहां आसपास दिवाली की रौनक थी और पटाखे की फैक्ट्री में पांचों बहू पड़ोसन सुनीता से बात करती हैं। अरे सुनीता बहन, कैसा काम चल रहा है तुम्हारा? अरे रूपा, शिवानी, जानकी, आकृति, पाखी, तुम पांचों यहाँ कैसे आ गई? अरे वो हम दिवाली की सजावट का सामान लेने गए थे, तो रास्ते में तुम्हारी पटाखे की फैक्ट्री दिख गई। हमने सोचा तुमसे मिलने चले। घर थोड़ा दूर है ना, तो मिलजुलना हो ही नहीं पाता। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा। आओ बैठो, बस मेरा काम हो ही गया। और ये क्या सुनीता दीदी, आपकी 2 साल की बच्ची यहाँ आई हुई है और भी औरतें अपने बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं। ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है। पटाखे के मसाले से उन्हें खांसी हो सकती है, और ये जगह तो खतरनाक भी है। फिर आप इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई हैं बच्चों को? अरे मालिक बोल रही थी कि आज सारे पटाखे बनाकर बाजार में उतारने हैं, तो शाम तक बैठना पड़ता। ऐसे में हम अपने बच्चों को कैसे छोड़ देते, इसीलिए इन्हें यहाँ ले आए। अरे अरे गुड़िया रानी, कैसी है? सुनीता, अपने बच्चों को लेकर हमारे घर आना, हम इनके साथ बहुत खेलेंगे, इस कपड़े और उपहार को देंगे, है ना मेरी प्यारी बच्ची? ले 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 ले, जरूर जरूर। अच्छा, अब हम चलते हैं, काम भी करना है। तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखना। पांचों बहू जा ही रही थीं कि अचानक से कहीं से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और बने हुए पटाखों में आग लग जाती है। साथ ही एक तरफ पटाखों का मसाला रखा था, ऐसे में उसे फैक्ट्री में आग लग जाती है। पांचों बहू घबरा जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस फैक्ट्री में तो आग लग गई। सुनीता, जल्दी बाहर चलो अपनी बच्ची को लेकर। हाँ हाँ, रूपा, शिवानी दीदी, आप सब बाहर चलिए।
कोई बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी बच्ची अंदर रह गई है। वो 5 साल की है, उसके रोने की आवाज आ रही है। कोई मेरे बच्चे को बचा लो। मैं आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं जाती हूँ। हम भी आपकी मदद करेंगे दीदी। पांचों बहू एक एक करके उस फैक्ट्री के सारे बच्चों और औरतों को बचाकर बाहर ले आती हैं। लेकिन अंत में तेज आग लगने के कारण पांचों बहू बाहर नहीं आ पाती और इस फैक्ट्री में बम के धमाके में मर जाती हैं, जिस वजह से मनोरमा अपनी 5 बहू का शव देखकर दिवाली के दिन मातम बनाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। आज इतना बड़ा दिवाली का त्योहार था और मेरी बहू मुझसे दूर हो गई। भगवान, ये तूने कैसा अनर्थ किया है। मेरी 5 लक्ष्मियों को तो उन्हें अपने पास बुला लिया। माँ, शांत हो जाइए। हम आपको नहीं खोना चाहते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भगवान ने हमसे हमारी पत्नियां छीन ली, पर हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। कबीर आकर अपनी माँ के कंधों पर हाथ रखता है और वो बीती बातों से बाहर आ जाती है। अरे कबीर बेटा, तू आ गया? हाँ माँ, आ गया। भैया भी आ गए हैं। और आप रो क्यों रही हैं? अपनी बहू को याद कर रही थी? हाँ, 2 दिन बाद की दिवाली है, पर उन्हें 1 साल जो हो जाएगा। आज वो होती तो अच्छा होता, मुझे बहुत याद आ रही है। माँ, हम है ना, आप ऐसे यहाँ रोगी तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आइए खाना खाते हैं। फिर मनोरमा के 5 बेटे उसे अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। उसकी तबीयत भी ढीली थी। अपनी सास की बातें सुनकर 5 चुड़ैल बहू अपनी तस्वीर से चमकती हुई रोशनी से बाहर आती हैं। रूपा दीदी, और तुम तीनों ने भी सुना, माँ जी हम सबको कितना याद कर रही हैं। बेचारी आधी हो गई हैं हमारे बिना। हाँ कृति, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें माँ जी की दिवाली मिलकर अच्छी बनानी है। घर देखो कितना गंदा हो गया है। माँ जी की तबीयत भी खराब है। हम सब मिलकर सफाई करेंगे। हाँ दीदी, माँ जी हमारी वजह से पिछली बार दिवाली नहीं मना पाई, लेकिन इस बार जरूर मनाएंगी, और हमारे पति भी। चलो छोड़ो, काम पर लगते हैं। रसोई में काम शुरू करते हैं। तुम दोनों पुराने कपड़े निकाल कर अलग करो। फिर 2 चुड़ैल बहुएं रसोई में पुराने जाले और बर्तन साफ करती हैं। वहीं जानकी और शिवानी सास के कमरे साफ करती है। पाकी गार्डन की जंगली घास साफ करती है। अरे दीदी, आप ये कैसे सफाई कर रही हो? अच्छे से करो ना। इधर से बर्तन हटा लो, जाला गिर जाएगा, दोबारा बर्तन गंदे हो जाएंगे। अरे तू कहीं और के जाले साफ कर लेना। इसी दीवार के जाले साफ करने जरूरी है क्या तुझे? दीदी बहस ना करो। तू कर रही है, मैं नहीं कर रही। दोनों आपस में बहसबाजी करने लगती हैं। सरस्वती के कुछ बर्तन गिर जाते हैं और ये सारी खटपट सास के कानों में आती है। अरे आवाज कहाँ से आ रही है? जरा देखो तो बर्तन क्यों गिर रहे हैं। माँ जी को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी से बर्तन लगा दो। मनोरमा जब तक रसोई में आती है, पूरी रसोई उसे चमचमाती हुई मिलती है। ये इतनी गंदी रसोई अचानक से साफ कैसे हो गई? बर्तन भी चमक रहे हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया और 5 बेटे टीवी देख रहे हैं। खैर छोड़ो, खड़ी होकर काम कर लेती हूँ। कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धोने हैं। मनोरमा के गंदे कपड़े धोने बाथरूम में जाती है तो वहां सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में ऑटोमेटिक धुल रहे थे और कुछ कपड़े बाल्टी में रखे छत की ओर जा रहे थे और चुड़ैल बहू कपड़ों को रस्सी पर डालती है। मनोरमा को यह सब नहीं दिखता, पर उसे कपड़े दिखते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। चुड़ैल कौन है जो ये सब कर रहा है? सामने आओ। माँ जी, आप तो डर रही हैं, हमें उनके सामने आना ही चाहिए अब। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो खुश भी हो जाएंगी। दोनों चुड़ैल बहू अपनी सास के सामने आ जाती हैं। माँ जी, हम हैं आपकी 5 बहू। हे भगवान, तुम वापस आ गई? कैसे? हमें इतना याद कर रही थी आपकी बात सुनकर हमें आना ही पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। कहाँ है मेरी बाकी की 3 चुड़ैल बहुएं? रसोई में होंगी। रूपा रसोई के दरवाजे पर पेंट कर रही थी और दोनों इतना लड़ रही थी कि एक दूसरे के मुंह पर पेंट लगा देती हैं। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? फिर से अपनी पहले वाली हरकत पर आ गई ना? कुछ नहीं। माँ जी, आप हमें देख सकती हैं माँ जी? हाँ मैं देख सकती हूँ तुम्हारी ये सब करतूते। गले लगो। मैं भी जाऊंगी माँ जी।
तभी पांचों चुड़ैल बहू इतनी खुशी में मनोरमा के गले लगती हैं कि अपनी सास के ऊपर ही गिर पड़ती हैं और फिर वो हंसने लगते हैं। एक दूसरे के साथ बहुत गपशप करते हैं और दिवाली की सफाई करवाते हैं। पांचों पति भी अपनी चुड़ैल पत्नियों से मिलकर बहुत खुश थे। दिवाली की सुबह मनोरमा की पांचों बहू घर को धोकर घर की लाइट फूलों से सजावट कर रही थी। शिवानी दीदी, अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ, और देखो मैंने दरवाजे पर रंगोली बनाई है। ये गोबर किसने रख दिया? ऐसे होती है रंगोली? ये रंगोली है। ये तो ऐसा लग रहा है कि डेड बॉडी के पास जो मार्किंग करते हैं वो है। सही कहा भाभी ने, बिल्कुल। तुमने मेरी रंगोली की बेइज्जती की, अब देखना। चुड़ैल शिवानी रंगोली के कलर उठाकर अपने पति पर डाल देती है तो उसका पति उस पर डाल देता है, पर वो बड़े भाई पर चला जाता है। फिर ये सब एक दूसरे पर कलर डालने लगते हैं। ये हंसी खुशी का माहौल देखकर मनोरमा बहुत खुश होती है। इतने समय बाद में अपने पांचों बेटों के चेहरे पर खुशी देखी है। काश मेरी बहू हमेशा यही रहे। अच्छा, अब लड़ना बंद करो, और भी जगह है सजावट करनी है। यहाँ पर कलर ही कलर फैला है, मैं सफाई करता हूँ, आप ऊपर लाइट लगा दो। देखा जो तुझे यार, दिल में बजी गिटार, आ रहा है कैसा ये नशा रे। अरे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। अरे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। देवर जी सफाई कर लो, और भी काम है। दोबारा रंगोली बनानी है, आए बड़े नाचने। फिर बहुत शाम तक घर सजा लेती हैं और सब साथ मिलकर गणेश लक्ष्मी माता की पूजा करने के बाद बम पटाखे जलाते हैं और खुशी खुशी गाते हैं। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। हम चुड़ैल बहुओं की ओर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत